हेलो एवरीवन, आई एम रितेश शर्मा एंड आई एम प्रेजेंटिंग सर्कुलर मोशन। ठीक है, तो सर्कुलर मोशन क्या है देखते हैं। सर्कुलर मोशन ये व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव इन अ सर्कुलर पाथ इट्स नोन एज सर्कुलर मोशन। ठीक है, तो सर्कुलर मोशन इसको कहते हैं जब भी कोई ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा होगा तो उसको सर्कुलर मोशन कहेंगे। ठीक है, तो इसमें एक है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यहां पे कुछ नहीं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में पाथ सर्कुलर ही होता है, बस उसका स्पीड जो होता है वो कांस्टेंट हो जाता है। यानी अगर यहां पे कोई पार्टिकल है, यहां पे कोई पार्टिकल है जैसे ये, ठीक है, इसका स्पीड अभी 30 किलोमीटर पर आवर है। यहां भी आया, यहां भी स्पीड 30, यहां आया, यहां भी स्पीड 30, यहां आया, यहां भी 30। मतलब जहां पे भी हम उसका स्पीड चेक कर रहे हैं वहां उसका स्पीड क्या हो रहा है 30, यानी स्पीड सेम रहेगा। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, एक सर्कुलर पाथ पे होने वाला मोशन को हम सर्कुलर मोशन कहते हैं। और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या नाम में ही है, जैसे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, तो इससे क्या पता चल रहा है, यूनिफॉर्म यानी क्या है कांस्टेंट, स्पीड क्या है इसका कांस्टेंट है, और सर्कुलर यानी पाथ कैसा है सर्कुलर पाथ है। ठीक है, तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे मूवमेंट करता है उसको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं। और अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्लियर ना, फिर बात करते हैं क्या ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एक्सेलरेटेड मोशन है। एक्सेलरेटेड मोशन से हम क्या समझते हैं, एक्सेलरेटेड मोशन से हम समझते हैं कि क्या इसका स्पीड चेंज हो रहा है, इसका स्पीड चेंज नहीं हो रहा। तो अगर एक्सेलरेटेड मोशन पे बात करना है तो हमको थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि इसका, जैसे एक्सेलरेटेड मोशन यहां वेलोसिटी, इसका कुछ वेलोसिटी है, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी और दो चीज से मिलकर बना हुआ है। पहला है स्पीड, और स्पीड इन डायरेक्शन इज नोन एज वेलोसिटी, यानी दूसरा क्या है डायरेक्शन। तो स्पीड तो इसका चेंज नहीं हो रहा है, स्पीड तो यहां भी 30, यहां भी 30, स्पीड सेम है, लेकिन इसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है। कैसे, अभी देखते हैं कैसे। यहां पे जब इसका फेस का बात करेंगे ना तो आप खुद देखेंगे इसका डायरेक्शन बहुत ज्यादा चेंज होगा। जैसे अगर ये ऑब्जेक्ट यहां पे था, ठीक है, तो अगर हम बात करें कि इसका फेस अभी किस तरफ होगा, एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, इसका फेस किस तरफ होगा, इसका फेस होगा इस तरफ। ठीक है, तो डायरेक्शन जाने के लिए सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ होता है, तो ये भी टेंजेंट ही है। ठीक है, तो इसका फेस किस तरफ है, इसका फेस है इस तरफ। ठीक है, अब ये पार्टिकल यहां आ गया, ठीक है, अब इसका फेस किधर है, अब इसका फेस है इस तरफ। ठीक है, अब ये पार्टिकल अगर यहां आ गया, ठीक है, तो इसका फेस किधर होगा, डायरेक्शन भी देखेंगे ये, जैसे ये कहां देख रहा है, नॉर्थ देख रहा है, ये नॉर्थ, इस साइड वेस्ट है, नॉर्थ वेस्ट देख रहा है। अब ये यहां आ गया तो ये पार्टिकल कहां देख रहा है, ये पार्टिकल वेस्ट देख रहा है। फिर ये पार्टिकल यहां आ गया तो ये पार्टिकल कहां देख रहा है, ये साउथ वेस्ट देख रहा है। फिर अगर ये पार्टिकल यहां आ गया कहां देख रहा है, साउथ देख रहा है। फिर ये पार्टिकल अगर यहां आ गया साउथ ईस्ट देख रहा है। फिर ये पार्टिकल अगर यहां आ गया तो ये ईस्ट देख रहा है। और फिर अगर ये पार्टिकल यहां आ गया तो नॉर्थ ईस्ट देख रहा है। ये जो बन गया है ये क्या बना है, अष्टकोणीय ऑक्टागन जैसा। तो ये अपना कितना डायरेक्शन चेंज किया, 8 बार, तो इसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है, यानी डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो इसका वेलोसिटी चेंज हो रहा है। और वेलोसिटी चेंज हो रहा है मतलब ये वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी को क्या कहते हैं, एक्सेलरेटेड मोशन कहते हैं। तो यानी ये एक्सेलरेटेड मोशन है। ठीक है, अब एक्सेलरेटेड मोशन है तो हम बात करते हैं एक्सेलरेशन है कहाँ, इसमें एक्सेलरेशन देखते हैं कहाँ है। ठीक है, तो एक्सेलरेशन एक्टिंग टुवर्ड सेंटर, एक्सेलरेशन कहाँ लग रहा है, सेंटर की तरफ लग रहा है। यानी अगर ये पार्टिकल यहां है ना, अगर ये पार्टिकल यहां है ना तो अंदर की तरफ लग रहा है एक्सेलरेशन। यहां है यहां, यहां है यहां, यहां है यहां, यहां है यहां, और बीच में कोई ना कोई होगा जो ये एक्सेलरेटेड मोशन करने पे उसको कर रहा होगा, यानी बीच में कोई ना कोई बैठा है। जैसे एग्जांपल लेते हैं एक अर्थ और मून का, अगर यहां एग्जांपल ले हम अर्थ और मून का, ये अर्थ और ये क्या है, ये मून है, ये रिवॉल्व कर रहा है, घूम रहा है। ठीक है, तो ये जब घूम रहा है ना, सर्कुलर नहीं बना, ये जब घूम रहा है ना तो हम क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि अगर ये यहां है इस तरफ इसका फेस है। ठीक है, यानी यहां पे क्या है, यहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स है,
यहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स है, और ये ग्रेविटेशनल फोर्स जो है यही क्या बन जा रहा है यहां पे, यही यहां पे क्या बन जा रहा है, यहां बन जा रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स। क्यों? क्योंकि फोर्स सेंटर की तरफ लग रहा है ना, तो सेंट्रीपिटल फोर्स यानी ग्रेविटेशनल फोर्स ही बन जाता है सेंट्रीपिटल फोर्स अलग अलग सिचुएशन में। और सेंट्रीपिटल फोर्स क्या करता है, एक्सेलरेशन को जन्म देता है, यानी फोर्स अगर आएगा तो एक्सेलरेशन आएगा ही। तो यानी ये जो फोर्स है सेंट्रीपिटल फोर्स जो लग रहा है वो एक्सेलरेशन, ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जनरेट हो गया, यहां सेंट्रीपिटल फोर्स है, ठीक है। और यही सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण एक एक्सेलरेशन जनरेट होता है जिसको हम कहते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ठीक है। यही सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, ठीक है। ये तो था अर्थ और मून का। एक और एग्जांपल लेते हैं, यहां पे पॉजिटिव एटम पर है ना, तो पॉजिटिव यहां क्या है, यहां इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करते रहता है, ठीक है। तो यहां पे ये मूव कर रहा है, ठीक है। तो ये पॉजिटिव चार्ज इस नेगेटिव चार्ज को क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। ये यहां होगा तो अट्रैक्ट करेगा, यहां होगा तो अट्रैक्ट करेगा, यहां होगा अट्रैक्ट करेगा, यहां होगा अट्रैक्ट, यानी यहां पे कौन सा फोर्स था, यहां पे था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या किया, सेंट्रीपिटल फोर्स जनरेट किया। क्यों? सेंटर की तरफ लग रहा, और ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जनरेट कर दिया, ठीक है। अब एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे हम लोग करते होंगे बचपन में, एक डोरी लेते हैं हाथ में और उसमें पत्थर बांध के घुमाते हैं, ठीक है। मान लो यहां पे एक लड़का है, ठीक है, ये एक लड़का है, इसके हाथ में एक डोरी है और यहां पे वो पत्थर बांध रहा है और घुमा रहा है, ठीक है, ये घुमा रहा है, ठीक है। तो जब ये घुमा रहा है ना, तो यहां पे एक फोर्स लग रहा है, इस फोर्स का नाम क्या है, टेंशन फोर्स, ठीक है। ये फोर्स लग रहा है टेंशन फोर्स, और ये टेंशन फोर्स क्या कर रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स जनरेट कर रहा है, क्योंकि सेंटर की तरफ लग रहा है। और यही सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ये ज्यादा देर तक क्यों नहीं पकड़ के आप कंटिन्यू पकड़ के नहीं घुमा सकते, क्यों? क्योंकि उंगलियां दर्द करेगी। क्यों? क्योंकि इस पे आके फोर्स लग रहा है। कौन सा फोर्स लग रहा है इस पे, टेंशन फोर्स लग रहा है। तो ये भी एक एग्जांपल है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, वो फॉर्मूला होता है AC इज इक्वल्स टू V स्क्वायर बाय R। R क्या है, रेडियस है, इस ये जो मूव कर रहा है यहां से यहां तक रेडियस कितना था। ए क्या है, एक AC को डिनोट किया सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन से, ठीक है। और इसका स्पीड यानी इस पार्टिकल का इस टाइम स्पीड क्या है, वेलोसिटी क्या है, वो इससे दिखाएं, ठीक है। तो ये था हम लोग का सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। फिर अभी बात करेंगे हम लोग थोड़ा सा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के बाद की यूनिट कन्वर्जन एक पढ़ना होता है, यूनिट को कन्वर्स कैसे करेंगे अलग अलग में, तो देखते हैं यूनिट कन्वर्जन, ठीक है। तो मान लो ये कोई सर्कुलर पाथ है, ठीक है, और यहां पे ये इसका रेडियस है, ठीक है। तो ये इसका रेडियस है और ये कोई सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है। तो मान लो अभी यहां देख रहे थे, ठीक है, फिर थोड़ी देर बाद ये पार्टिकल यहां चला गया, तो कितना एंगल कवर किया हम लोग किए 180, यानी मान लो ये पार्टिकल यहां था, ये पार्टिकल यहां 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 और फिर यहां आ गया, ठीक है। तो कितना एंगल ये अगर यहाँ पे मैं हूं, ठीक है, मतलब अगर ये मेरी आंखें हैं तो मैं इसको अभी यहां देख रहा था, फिर यहां गया, फिर यहां देखा, फिर यहां गया, यहां देखा, फिर यहां पे आ गया, यानी मैंने कितना एंगल कवर कर लिया 180 डिग्री, ठीक है। 180 डिग्री देखा ना, तो सिंपल है कि एंगल का ऐसा यूनिट डिग्री नहीं होता, एंगल का ऐसा यूनिट रेडियन होता है। एंगल का ऐसा यूनिट क्या होता है, रेडियन, ठीक है। तो एक चीज याद रखना है, 180 डिग्री इक्वल्स टू पाई। उसके बाद कोई भी डिग्री को हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे मान लो अभी ये पार्टिकल यहां था, यहां आ गया, 90 डिग्री का निकालना है, 90 डिग्री, ये डिग्री से हम लोग रेडियन में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो कितना होगा, तो 90 डिग्री में ना, तो 90 डिग्री पाई यहां रेडियन, पाई रेडियन, ठीक है, ये पाई रेडियन है, यानी ये एंगल 180 पाई रेडियन के बराबर होता है। तो जैसे 90 डिग्री का निकालना है, तो 180 90 का क्या आधा है, तो पाई को भी आधा कर देंगे, ठीक है। 45 का निकालना है, ठीक है, तो 45 90 का मतलब 180 का और आधा है, 90 का आधा भी है, तो पाई बाय 4 कर देंगे। अब 60 का निकालना है, तो 60 डिग्री 180 का क्या है, 1/3 है ना, यानी पाई का भी 1/3, ठीक है। फिर 30 और आधा कर देंगे, पाई बाय 6 रेडियन, 15 पाई बाय 12 रेडियन,
ठीक है, तो आधा कर देंगे। ठीक है, ये यूनिट कन्वर्जन है, यानी यूनिट को हम लोग क्या कर रहे हैं, डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं वो देखिए ये चीज। ठीक है, और डिग्री में क्या होता है, अगर ये पूरा रिवॉल्व कर गया तो 360 कवर हो गया ना, और फिर अगर यहां से स्टार्ट किया तो फिर से 0 से काउंटिंग स्टार्ट हो जाता है। लेकिन रेडियन में ऐसा नहीं होता, अगर ये 360 डिग्री कवर किया यानी 180 का ट्वाइस है तो पाई भी ट्वाइस हो जाएगा, 2 पाई। ठीक है, लेकिन अगर मान लो ये अगर एक राउंड लगा चुका है, वापस स्टार्ट करेगा तो फिर ये 0 डिग्री से स्टार्ट होगा डिग्री में। लेकिन अगर हम लोग बात कर रहे हैं इसका दोबारा स्टार्टिंग हो रहा है और फिर अगर यहां हो रहा है तो रेडियन में ये अलग हो जाता है। जैसे 2 राउंड हो गया, इसको 720 डिग्री नहीं लिख सकते, तो 2 राउंड हो गया, तो 2 राउंड में कितना होगा, 4 पाई रेडियन। ठीक है, ये चीज था यूनिट कन्वर्जन। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम लोग थीटा से डिनोट करते हैं, और ये बेसिकली क्या होता है, ये एक सर्कुलर पाथ था, यहां पे कोई है, लेट्स से यहां आलू है। ठीक है, आलू एक ऑब्जेक्ट है कोई नहीं, तो यह आलू है। ठीक है, और मैं इसको यहां देख रहा हूं, ठीक है, और ये यहां चल रही है। ठीक है, तो जब ये यहां से यहां कवर किया ना, मैं यहां देख रहा था, फिर वो यहां से यहां आ गए, मतलब कुछ एंगल कवर हुआ, वो यहां है, यहां है, यहां है, फिर मैं यहां देख रहा हूं। तो बेसिकली मैं जो मेरे एंगल ने, मतलब जो मेरे आंखों ने एंगल शूट किया है, शूट मतलब होता है पोछा लगाना, कितना एंगल हम लोग कवर किए। तो यहां से अगर वो पार्टिकल यहां गया है तो बेसिकली ये तो हो गया आर्क लेंथ, ये तो हो गया आर्क लेंथ, आप इसको डिस्टेंस कहें या आर्क लेंथ, ये एल आर्क लेंथ है। ठीक है, तो जितना एंगल कवर हुआ है सेंटर पे, ठीक है, जितना एंगल, उसको थीटा बोलते हैं। ठीक है, तो जितना एंगल कवर हुआ है सेंटर पे वो है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, यानी कितना एंगल बेसिकली कवर हुआ है। एंगल स्वेप्ट बाय अ पार्टिकल ऑन अ सर्कुलर पाथ। ठीक है, ये थीटा होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये थीटा होता है, और ये एंगल ही है ना, तो इसका ऐसा यूनिट क्या होगा, ऐसा यूनिट इसका एंगल है तो रेडियन होगा। ठीक है, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। अब आते हैं एंगुलर वेलोसिटी पर। एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा से दिखाते हैं, ये गोलू मोलू डब्लू होता है थोड़ा। ठीक है, तो जैसे यहां पे एक सर्कुलर पाथ लिए, यहां एक सर्कुलर पाथ लिए, ये इसका सेंटर है। लेट सपोज कोई पार्टिकल यहां 2 पार्टिकल है। ठीक है, एक है अल्लू और एक है बल्लू। ठीक है, नाम से पता चल रहा है अल्लू थोड़ा पतला है और बल्लू थोड़ा मोटा है। ठीक है, तो बेसिकली क्या हुआ, हम यहां देख रहे थे इस टाइम पे, और हम ना दोनों को सर्कुलर पाथ पे चलवाएं, तो जब चलवाएं ना तो अल्लू जल्दी यहां तक, यहां पहुंचना था, तो अल्लू यहां जल्दी पहुंच गया, यानी अल्लू के देखने के लिए क्या हुआ, जल्दी से एंगल कवर हुआ, यानी जो ये थीटा है वो कम टाइम में ही कवर हो गया। ठीक है, और बल्लू के लिए, बल्लू धीरे धीरे धीरे, तो एंगल भी धीरे धीरे कवर हुआ, यानी थीटा धीरे धीरे कवर हुआ। ठीक है, तो यहां अल्लू के लिए अगर बात करें, एंगुलर वेलोसिटी बेसिकली रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, यानी कुछ नहीं, ये थीटा का चेंज है, कितना थीटा चेंज कर रहा है, कितनी जल्दी, रेट इसका क्या है, थीटा का चेंज होने का रेट क्या है। ठीक है, इसका रेट क्या है, तो अगर यहां बात करें ओमेगा यानी चेंज, यानी थीटा अपॉन टी। ठीक है, तो अल्लू का थीटा क्या है, ए, तो ये अल्लू का है, तो अल्लू का थीटा क्या है, अल्लू का थीटा जल्दी, यानी टाइम, बहुत कम टाइम में ही क्या हो गया है, जल्दी ये एंगल कवर हो गया, यानी अपने आप ही इसका ओमेगा बड़ा होगा। और अगर लेट सपोज बल्लू का बात करें तो थीटा और टी बहुत ज्यादा टाइम लिया, यहां से यहां एंगल शिफ्ट करने में बहुत टाइम लगा, जिसके कारण इसका ये जो होगा ये घटा, यानी ओमेगा घट गया, यानी एंगुलर वेलोसिटी घट गया। ठीक है, और एंगुलर एक्सेलरेशन बेसिकली इसका यूनिट देख लेते हैं एक बार, इसका यूनिट, ऐसा यूनिट इसका क्या है, तो ऐसा यूनिट क्या है, ये थीटा कवर हो रहा है यानी रेडियन, और टाइम को तो सेकंड में करते हैं यानी रेडियन पर सेकंड।
ये इसका SI यूनिट है, ठीक है, रेडियन पर सेकेंड इसका SI यूनिट है, ठीक है। फिर एक्सेलरेशन, इसको हम लोग दिखाते हैं अल्फा से, ठीक है। एक्सेलरेशन क्या था? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, और एंगुलर एक्सेलरेशन क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। इट इज द रेट या रेट ऑफ चेंज इन ओमेगा, ठीक है। एंगुलर वेलोसिटी का चेंज है ये एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है। तो ये बात होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन में, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। कैसे? तो यहां पे जैसे एक पंखा था, ठीक है, ये पंखा है, ठीक है। अब ये नॉर्मली रिवॉल्व कर रहा था, ठीक है। तो पंखा चलते चलते बंद हो गया, लेट्स सपोज। तो हम लोग ने क्या किया, हाँ, जैसे मैंने लाइक डंडा और इस पे हिट किया, तो इस पे हिट किया ना, तो इसका एक अलग ही इसको वेलोसिटी मिल गया। यानी मान लो ये पंखा अगर ऐसे इस टाइम में ऐसे चल रहा था, तो इसका मुंह इस तरफ है, और मैंने इसको इसी के अलोंग क्या दे दी, फोर्स दे दी डंडा मार के। जैसे डंडा मारा, इसका स्पीड में चेंज आया, जो भी इसका स्पीड था वो अचानक से भरा, ठीक है। इसको हम लोग टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी बोलते हैं, क्योंकि क्या किया, टेंजेंट के अलोंग इसको फोर्स दे दिया, जिस तरह ये घूम रहा था उसी के अलोंग इसको फोर्स दे दिया ना, जिस तरफ ये चल रहा था फोर्स दे दिया। तो यानी इसके स्पीड में चेंज आया एंगुलर एक्सेलरेशन के, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ ओमेगा, यानी जिस स्पीड से ये चल रहा था उस पर चेंज ले आना, ठीक है, उस पर चेंज ले आना, यानी एंगुलर एक्सेलरेशन क्या है, ओमेगा का चेंज है। तो ये जैसे लेट सपोज यहाँ पे एक एक्सेलरेशन आता है एंगुलर एक्सेलरेशन, तो इज इक्वल्स टू हमारा होता है ओमेगा अपॉन टी, डेल्टा टी या डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी। यानी ओमेगा चेंज क्या हो रहा है, ओमेगा इनिशियल, ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल बाय टाइम, ठीक है। तो इसका चेंज क्या था, पहले मान लो 5 मीटर से चल रहा था या 0 ही था, रुका हुआ ही था, और इसको और फोर्स दे दिया, टेंजेंट के अलोंग इसको फोर्स दे दिया, तो इसका फोर्स कुछ तो बढ़ा, इसका फोर्स में कुछ तो चेंज आया। तो यही था बेसिकली एंगुलर एक्सेलरेशन, यानी कितना चेंज हो रहा है, ठीक है। तो यूनिफॉर्म के केस में एक ही एक्सेलरेशन होगा। अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो रहा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक ही एक्सेलरेशन होगा, ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ठीक है, ये वाला एक्सेलरेशन बस। लेकिन अगर हम लोग नॉन यूनिफॉर्म का बात करें तो जैसे ये, ठीक है, जैसे पंखा का रेगुलेटर होता है 1 2 3, पहले 1 पे चल रहा था, फिर 2 पे, फिर 3 पे, तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में 2 स्पीड होगा। ये तो हर वक्त होगा सेंट्रीपिटल, क्यों, क्योंकि सेंटर पाथ है, तो AC इज इक्वल टू वी स्क्वायर तो होगा, ये होगा, ठीक है। और दूसरा इसमें होता है ये, यहां पे अल्फा नॉन जीरो होता है, क्योंकि इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी चेंज ही नहीं कर रहा होता है, और यहाँ पे तो चेंजमेंट है, तो यहाँ पे एक अल्फा इज इक्वल्स टू 0 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे नॉन जीरो होता है बेसिकली, सॉरी, यहाँ पे नॉन जीरो होता है, ठीक है। यहाँ पे 0 होगा, हाँ, क्योंकि फाइनल रेशियो सेम है, लेकिन यहाँ पे नॉन जीरो होगा क्योंकि फाइनल रेशियो सेम नहीं है, क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म, पहले धीरे चल रहा था, फिर लेट से, फिर ये, ठीक है। ये था हम लोग का सर्कुलर मोशन। सो थैंक यू।